अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नकाश बलोच। आज मैं आपको आज़ाद रोड के ऊपर एक ऐसे होटल का रिव्यू करवाता हूं जो 4 स्टार की कैटेगरीज़ के अंदर अंदर आता है और हरम के भी काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है। और अगर आप इन पॉइंट के ऊपर अगर ये होटल बुक करवाते हैं तो आपको क्या क्या फ़ैसिलिटीज़ मिलती है, तो वो आपको इस वीडियो में बताता हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर लें ताकि आपको आने वाली मेरी सारी वीडियोस वक्त पर मिलती रहें। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि मैं हमेशा जितनी भी वीडियोस बनाता हूँ डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने अपना एक व्हाट्सएप चैनल एक बनाया हुआ है, उसका मैंने लिंक लगा दिया, आप उसको ज़रूर ज्वाइन करें। जो भी मेरी मक्का से रिलेटेड या जो भी इंफॉर्मेशन होती है, जो व्लॉग होता है होटल से रिलेटेड या फूड से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव व्लॉग मैं वहाँ पर पोस्ट करता रहता हूँ कि अगर इन केस आपको यूट्यूब के ऊपर नहीं मिल रहा तो आप मेरे व्हाट्सएप चैनल के थ्रू वो देख सकते हैं। अगर आप रमज़ान के अंदर ये होटल बुक करते हैं तो क्योंकि ये आज़ाद रोड है, रमज़ान के अंदर ये वाला रोड बंद नहीं होता, क्योंकि इसकी बैक साइड के ऊपर वो इब्राहिम खलील रोड है। वो आपको पता है कि इब्राहिम खलील रोड वो आग फ्रंट से बंद कर देते हैं, आपको फिर वो आखिर वा जो अब्दुल्ला एक्सटेंशन है वहाँ से आना होता है। लेकिन अगर आप इन एरियाज़ के अंदर इस पॉइंट के ऊपर अगर आप मकारम होटल बुक कराते हैं, मशायर करवाते हैं या प्रेस्टीज करवाते हैं तो ये रास्ता बंद नहीं होता। आप बिल्कुल सीधा नमाज के ख़वातीन है तो वो बिल्कुल सीधा यानी कि हरम के अंदर चली जाएंगी और रमज़ान में भी ये एरिया बंद नहीं होता। और अभी जहाँ जैसे कि आप रश देख रहे हैं तो रमज़ान में से बस रह गए हैं कोई 15-20 दिन रह गए तो माशाल्लाह हुज्जाज की काफ़ी ज़्यादा आमद है। अभी आपको मैं होटल की रिसेप्शन दिखा देता हूँ। खुल जा सिम सिम, तो जैसे आप खुल जा सिम सिम बोलते हैं दरवाज़ा खुल जाता है। राइट साइड के ऊपर यहाँ पर रिसेप्शन है, आपने इन्फॉर्मेशन लेनी है, होटल की वगैरह लेनी है तो आप यहाँ पर आ जाएं, ठीक है। और अगर आप लेफ़्ट साइड पे जाएं तो यहाँ से भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। तो बैठने के लिए यहाँ पर इन्होंने काफ़ी ज़्यादा सोफ़ा दिए हैं, यहाँ पर भी दिए हैं, यहाँ पर इनका ड्यूटी मैनेजर बैठता है और इस साइड के ऊपर भी अच्छी खासी जगह है बैठने के लिए। और अगर आपको मैं इस साइड से दिखाऊं तो यहाँ पर भी बैठने के लिए जगह है। और अगर आप फ्री गावा या खजूरें खाना चाह रहे हैं तो आप वो यहाँ से लेकर इनसे खजूरें वगैरह भी खा सकते हैं। होटल के टोटल 16 फ्लोर है और अगर आपको समझ ना आई कि मस्जिद कहाँ पे है, रेस्टोरेंट कहाँ पर है, तो यहाँ पर इन्होंने पूरा बोर्ड लगाया हुआ है। यहाँ से आप पढ़कर जा सकते हैं कि आपने रिसेप्शन पे जाना है, मस्जिद पे जाना है या रेस्टोरेंट पे जाना है या आपने किस जगह पर जाना है। यहाँ पर इन्होंने प्रॉपर लगाया हुआ है लिखा। इस होटल के अंदर रेस्टोरेंट भी है, ठीक है। और जो ब्रेकफास्ट है उसकी इन्होंने टाइमिंग 6 बजे से लेकर 9 बजे तक है। और जो लंच है वो 1 से 3 है और जो डिनर है वो उसकी टाइमिंग 7 से 10 बजे तक है। तो यहाँ पर आकर आपके ये यहाँ के मैनेजर हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आके इनसे अगर आपने एक्स्ट्रा कोई आपके साथ है तो आप यहाँ पर इनसे पे करके इनको, और उसके बाद आप लंच डिनर या आपने ब्रेकफास्ट करना तो वो कर सकते हैं। और बैठने के लिए भी अगर आप हॉल देखें तो काफ़ी साफ़ सुथरा है। तो अभी यहाँ पे ये प्रिपेयर कर रहे हैं लंच के लिए, क्योंकि सॉरी डिनर के लिए, लंच का टाइम तो ख़त्म हो गया। तो यहाँ पर यानी कि इस साइड पे भी इनके खाने के लिए चीज़ें रखी होती है और इस साइड के ऊपर भी बैठने के लिए काफ़ी मतलब ज़्यादा जगह थोड़ी नहीं है कि अगर आपने फ्रंट पे बैठना है तो जो अगर हरम व्यू के साथ बैठना है तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर उस साइड पे भी इन्होंने टेबल वगैरह लगाए हैं। होटल की टोटल 8 लिफ्टें हैं, 4 इस साइड के ऊपर हैं और 4 ही लिफ्ट इस साइड के ऊपर है, ताकि यानी कि रश ज़्यादा ना हो और आपके लिए ईजी हो। और अगर आप कॉरिडोर की बात करें तो एक कॉरिडोर इनका इस साइड पे है, यहाँ पर इन्होंने बैठने के लिए 2 चेयर्स भी दी हुई हैं ताकि अब इंतज़ार ज़्यादा लिफ्ट में ना करना पड़े, क्योंकि अक्सर बुज़ुर्ग साथ में होते हैं। और एक कॉरिडोर इनका इस साइड पे चला जाता है, ठीक है। और अगर आप दूसरा कॉरिडोर देखें तो दूसरा कॉरिडोर यानी इस साइड पे भी और आगे से लेफ़्ट, यानी कि ये चौरस बना हुआ है। और इस जो होटल में एक अच्छी चीज़ ये है क्योंकि अक्सर जो कॉरिडोर के अंदर ये कारपेट होते हैं ना उनमें स्मेल आती है, लेकिन यहाँ पर स्मेल कि मुझे कोई फ़ील नहीं हो रहा स्मेल, क्योंकि ये साफ़ सुथरा नीट एंड क्लीन है। अक्सर लोगों को ये होता है कि शायद कॉरिडोर के अंदर काफ़ी ज़्यादा स्मेल हो। तो अभी आपको मैं रूम के अंदर लेकर चलता हूँ, ठीक है। तो रूम का नंबर है ये वाला 1306। तो जैसे आप इंटर होते हैं, वॉशरूम सबसे लास्ट में मैं आपको दिखाऊंगा। इंटर होते साथ ही राइट साइड के ऊपर यहाँ पर छोटा सा इन्होंने आपको एक मिनी बार दिया हुआ है जिसमें आपको 2 कप हैं, इलेक्ट्रिक केटल मिल जाती है, पानी, और ये आपको चाय बनाने का सामान मिल जाता है। यहाँ पर इन्होंने एक इलेक्ट्रिक वो कह लें कि सेफ़ दी हुई है, लॉकर दिया हुआ है। अगर आप नीचे खोलते हैं तो यहाँ पर आपको एक छोटी सी फ्रिज मिल जाती है। तो और ये टोटल 5 बेड का रूम है, ठीक है। 1 2 3 4 और ये 5, क्योंकि अक्सर फैमिलीज़ होती हैं वो बड़ी होती हैं तो उनके लिए होता है कि हमें 5 वाला मिल जाए। और अगर आपको ये मैं साथ में इनकी कबर्ड दिखाऊं तो कबर्ड ओपन करते हैं तो यहाँ पर आप अपना सामान रख सकते हैं, कुरान पाक है। और ऊपर इन्होंने एक एक्स्ट्रा वो भी दिया हुआ है, ब्लैंकेट भी दिया अगर आपको ब्लैंकेट की ज़रूरत हो। और अगर आप ये वाली कबर्ड ओपन करते हैं तो ये बिल्कुल खाली है,
इसके अंदर उन्होंने कुछ नहीं रखा हुआ। हाँ, इसके अंदर आपको स्टे भी मिल जाती है और इससे स्टैंड भी मिल जाता है। हमारी से अगर आप इस साइड पे देखते हैं तो यहाँ पर भी इन्होंने 2 चेयर्स दी हुई हैं बैठने के लिए और साथ में एक छोटा सा भी ये भी बैठने के लिए दिया है, यानी कि 3 चीज़ें इन्होंने यहाँ पर बैठने के लिए दी हुई है। और ये सामने मिरर है, शीशा है, मैं हूँ और मेरे साथ मैं हूँ और ये मेरा ख़ुद का एक डायलॉग है, तो मुझे इससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत है इस डायलॉग से। और अगर आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं तो आप भी कमेंट सेशन में ज़रूर लिखिएगा कि मुझे ये डायलॉग कंटिन्यू करना चाहिए या इसी डायलॉग को चेंज कर देना चाहिए। और उसके बिल्कुल साथ भी यहाँ पर इन्होंने एक टीवी दी है और बैठने के लिए चेयर वगैरह, और यहाँ पर मिरर वगैरह इन्होंने लगाया हुआ है। और साथ में इन्होंने यहाँ पर फ़ोन भी दिया अगर आपको ज़रूरत वगैरह पड़े रिसेप्शन पे कॉल करने की। जो एक अच्छी चीज़ है आपको इन्होंने यहाँ पर ये पूरा दिया है कि अगर कोई मरीज़ है या कोई आपके साथ ज़ईफ़ है तो अगर आपको ज़रूरत पड़े तो अगर आपने एम्बुलेंस पे कॉल करनी है तो ये इमरजेंसी नंबर है, पुलिस का है, ट्रैफिक है, सिविल डिफेंस का है, तो ये आप इनके ऊपर कॉल कर सकते हैं। और इस साइड के ऊपर भी यही चीज़ उन्होंने लिखी हुई है। तो मेन चीज़ ये कि अगर आपको फॉर एग्ज़ाम्पल होटल से कोई शिकायत होती है तो आप ये पुलिस को कॉल करें, फ़ौरन यहाँ पर जो गवर्नमेंट के नुमाइंदे हैं यहाँ पर वो फ़ौरन आकर एक्शन लेते हैं और आपकी जो भी प्रॉब्लम होती है उसको हल करते हैं। यहाँ पर प्रिंटिंग माशाल्लाह ये बहुत प्यारी है, उसके ऊपर वो कुरान पाक की आयत लिखी है, माशाल्लाह इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। और अगर अभी आप ये पर्दे साइड पे करते हैं तो माशाल्लाह यहाँ से बैठकर आपको हरम का व्यू नज़र आ जाता है। इसको आप पार्शियल व्यू कह सकते हैं या स्ट्रीट व्यू कह सकते हैं। ये सामने आपको जो होटल नज़र आ रहा है ये मकारम है, इसका भी मैंने रिव्यू किया हुआ, मेरे चैनल पर देख सकते हैं। और यहाँ पर आपको ये जो मक्का बस का ये स्टैंड है आपको ये पूरा नज़र आ जाता है, इसका भी मैंने डिटेल में रिव्यू बनाया। और ये वो जो आपको ये साइड पे नज़र आ रहा है इसको क्लॉक टावर की पार्किंग बोला जाता है, कि जो रमज़ान में जितनी भी शटल बस सर्विस होती हैं वो आपको यहाँ आकर उतारती हैं जो आपने कुदई से आते हैं। और जो दूसरी शटल होती है वो आपको यहाँ पर जो ये आज़ाद रोड के ऊपर बना हुआ है आपको यहाँ पर उतारती हैं। आपको ये जो सामने नज़र आ रहे होंगे ये वाली, ये ऊपर जो फर्स्ट फ्लोर है जिसमें गोल्फ चार्ट के साथ तवाफ़ करवाते हैं, तो माशाल्लाह आपको ये एरिया भी नज़र आता है। जितने भी ये दूसरे होटल्स हैं इनके अंदर अगर आप नीचे वाले फ्लोर पे आते हैं तो आपको इतना नज़र नहीं आता, लेकिन यहाँ पर आपको क्लियर ही नज़र आता है। और ये जो आपको सामने दरवाज़ा नज़र आ रहा है ये वाला, ठीक है, सॉरी ये वाला दरवाज़ा, ये दरवाज़ा सीधा हरम की तरफ जाता है। और ये राइट साइड के ऊपर सफ़ा मरवा नीचे टनल, और लेफ़्ट साइड के बिल्कुल साथ ही ये जो मीनार आपको नज़र आ रहे हैं ये वाले हैं अब्दुल अज़ीज़ के मीनार। और माशाल्लाह यहाँ से बहुत ही खूबसूरत आपको मंज़र नज़र आता है। तो अगर आप इस एरिया में फ्रंट वाली साइड पे आपको रूम अगर आप लेते हैं तो आपको काफ़ी अच्छा रूम भी मिल जाता है। और अगर आप इसकी सफाई की बात करें, दीवारों के ऊपर माशाल्लाह इन्होंने कुरान पाक की आयात लिखी हुई हैं। और ये एक अच्छी चीज़ है जो मैंने पहले होटलों में कभी भी नहीं देखी। मोस्टली कॉरिडोर के अंदर ही इंटरनेट होता है, यहाँ पे इन्होंने स्पेशल हर रूम के अंदर ये वाला इन्होंने राउटर भी दिया है कि आपको इंटरनेट का भी कोई प्रॉब्लम ना आए। और साथ में यहाँ पर ये एसी दरवाज़े के बिल्कुल साथ ही यहाँ पर इन्होंने ये वॉशरूम बनाया है। तो अब अगर आप वॉशरूम का दरवाज़ा ओपन करते हैं तो यहाँ पर आपको ये 2 जेल वगैरह दी जाती है, यहाँ पे मिरर मिल जाता है, ठीक है आपको। और यहाँ पर ये पानी भी इनका अच्छा खासा आ रहा है। और शीशा देकर मुझे देखकर आप समझ गए होंगे मैं कौन सा डायलॉग बोलने वाला हूँ, तो कमेंट सेशन में आप मेरा मशहूर डायलॉग ज़रूर लिखें, ठीक है। और यहाँ पर आपको हेयर ड्राई भी दिया गया है, टावल आपको यहाँ पर 2 दिए गए हैं। और यहाँ पर स्पेस भी वॉशरूम की काफ़ी अच्छी है। और यहाँ पर एक अच्छी चीज़ ये भी है कि इन्होंने सेपरेटली यहाँ पर ये नहाने के लिए बनाया हुआ है, क्योंकि ये मेन कस्टमर का जो भी यहाँ पे स्टे करता है ज़ायरीन उनको होता है कि वॉशरूम के अंदर बेशक ये एक पर्दा हो या एक शीशा वगैरह हो तो वो ज़रूर लगा हो। यहाँ पे ये कम्बोर्ड है और 2 टावल आपको यहाँ पे भी दिए हैं। वॉशरूम के अंदर भी फ़ोन दिए हैं, इन केस अगर कोई यहाँ पर प्रॉब्लम वगैरह हो जाती है तो आप यानी कि रिसेप्शन पर कॉल भी कर सकते हैं। अभी आपको मैं होटल की प्राइस बता देता हूँ। प्राइस बताने से पहले एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि जनवरी तो ऑलमोस्ट तकरीबन ख़त्म हो गया है, तो जनवरी तो इनका फुल गया और जो फरवरी है वो भी फुल है। लेकिन रमज़ान की जो बुकिंग होती है वो अलहदा से स्टार्ट होती है, क्योंकि जितने भी मक्का और मदीना में जो रमज़ान की बुकिंग करते हैं जो होटल्स, उनका जो मेथड होता है वो 1 या 2 या 3 दिन के लिए बुक नहीं करते, या आपको एक वीक के लिए, 1 हफ़्ते के लिए बुक करवाना होता है, या आपको 10 दिन के लिए, यानी कि कंप्लीट अशरा। तो इनकी जो बुकिंग होती है ये अशरों के हिसाब से होती है। पहले अशरे की प्राइस और है, दूसरे अशरे की प्राइस और है, और तीसरे अशरे की प्राइस और है। तो अगर आपने रमज़ान में बुकिंग करवानी है तो आपको मैं आइडिया दे
देता हूँ कि इतने के अंदर आपका रूम बुक हो जाएगा। इसमें प्राइस ज़्यादा भी हो सकती है, प्राइस कम भी हो सकती हैं। बराए मेहरबानी फ़िक्स प्राइस मत समझा करें, क्योंकि फिर कमेंट सेक्शन में आकर कुछ कह रहे होते हैं कि आपने प्राइस हमें इतनी बताई थी और प्राइस कुछ और निकली। तो अभी आपको मैं रमज़ान की प्राइस बता देता हूँ। इनका जो 2 बेड वाला है वो आपको 1200 रियाल का मिलेगा, और इनका जो 3 बेड वाला है वो आपको 1400 रियाल का मिलेगा। इनका जो 4 बेड वाला है वो आपको 1600 रियाल का मिलेगा, और इनका जो 5 बेड वाला है वो आपको 17 से 1800 रियाल के दरमियान में मिलेगा। क्योंकि रमज़ान होता है, रमज़ान में हरम के नज़दीक, इतने हरम के नज़दीक जो होटल्स होते हैं उनकी प्राइस यही है। इवन कि अगर आप इब्राहिम खलील रोड के ऊपर चले जाएँ तो 3 स्टार होटल्स की वो इतनी प्राइस बता रही हैं जो ये 4 स्टार होटल बता रहा है। मतलब ये एक तो स्टार भी इसका ज़्यादा है, सर्विसेज भी इसकी काफ़ी अच्छी है, हरम के नज़दीक भी है, और आपको पार्शल हरम का व्यू भी आ रहा है। और ये अजियाद रोड ऐसा रोड है कि जहाँ पर अगर आप जाते हैं तो आपको यानी कि रास्ता बंद नहीं होता। तो प्राइस के लिहाज से अगर देखा जाए तो ये काफ़ी मुनासिब है। तो उनके पास ब्रेकफास्ट भी होता है, और अगर आपने सहरी अफ्तारी करवानी हो तो वो आप जब आप होटल बुक करने लगें तो आप उसके अंदर इनसे अलहदा से बुक भी करवा सकते हैं। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। मुझे दे इजाज़त, मिलते हैं आपके साथ एक अगले व्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।